नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ इसरो ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसकी जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूचित किया कि उसने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को आज सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ATR से संचालित किया गया। सुबह 7:10 पर RLB ने उड़ान भरी और 7:40 पर यह ATR एयर स्ट्रिप में लैंड हुआ। RLB LEX को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर में लाया गया। इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और 4.6 किलोमीटर की रेंज पर छोड़ा गया। इसके छोड़ने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ने धीमी गति से उड़ान भरी। इसके कुछ देर बाद ही वो लैंडिंग गियर के साथ खुद ही ATR में लैंड हुआ। बता दें कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सहारे हम रॉकेट को दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर लॉन्च इवेंट के मौके पर ना ही केवल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बल्कि इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों ने भी शिरकत की। इवेंट के दूसरे दिन जिजी हडीड, जिंडिया, टॉम हॉलैंड, पेनेलोपी क्रूज समेत कई इंटरनेशनल स्टार्स पिंक कारपेट पर नजर आए। सोशल मीडिया पर NMACC इवेंट की तस्वीरें और वीडियोस बेहद सुर्खियों में हैं। स्पाइडरमैन एक्टर टॉम हॉलैंड ऑल व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पैंट में नजर आए। रेड कार्पेट पर उन्होंने मीडिया के सामने पोज भी दिए। इसके अलावा अमेरिकन स्टाइलिस्ट लॉ रोज भी इंडियन आउटफिट में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने राहुल मिश्रा का डिजाइनर आउटफिट पहना था। अमेरिकन एक्ट्रेस जिंडिया इवेंट के दौरान ब्लू साड़ी में नजर आई, जिसके साथ उन्होंने गोल्डन ब्लाउज स्टाइल किया था। इंटरनेशनल स्टार की ये ड्रेस राहुल मिश्रा ने डिजाइन की थी। वहीं इंटरनेशनल मॉडल जिजी हडीड ने भी गोल्डन और व्हाइट साड़ी कैरी की थी। दोनों इंटरनेशनल सेलेब्स का ये देसी लुक फैंस को बेहद पसंद आया। वहीं विदेशी मैनेजमेंट कंसल्टेंट कैरोलिना ईसा ने इवेंट के दूसरे दिन व्हाइट शर्ट के साथ लहंगा स्कर्ट स्टाइल किया। सुपर मॉडल कार्ली क्लॉस ने दूसरे दिन ब्लू अनारकली पहना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आई। इस मौके पर बॉलीवुड समेत कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने पिंक कारपेट पर शिरकत की। इवेंट में आलिया भट्ट से लेकर प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, सोनम कपूर, करीना सैफ अली खान, सारा अली खान, रेखा, शाहिद कपूर, वरुण धवन, अनन्या पांडे समेत कई सेलेब्स ग्लैमरस अवतार में नजर आए। सोशल मीडिया पर इवेंट से जुड़े फोटोज और वीडियोस बेहद सुर्खियों में हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण हाईटेक कमलापति रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने खुद किया। पीएम मोदी ने कहा कि MP को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है, जो प्रदेश के लोगों को कई सुविधाएं देगी और क्षेत्र के विकास का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे देश के छोटे शिल्पकारों और कारीगरों के काम को देश के हर कोने तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पर कई जगहों पर 600 आउटलेट बनाए जा चुके हैं, जहां से करीब 1 लाख लोग खरीद चुके हैं। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई लगाए जा चुके हैं। वहीं 900 से ज्यादा स्टेशनों पर CCTV हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपरहिट हो चुकी है। साल भर में इन ट्रेनों की सीटें फुल जा रही हैं। देश के हर कोने से इस ट्रेन को चलाने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले सांसद कहते थे फलानी ट्रेन इस स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था हो, लेकिन आज मुझे गर्व है जब सांसद मांग करते हैं कि हमारी यहाँ भी वंदे भारत जैसी ट्रेन जल्द से जल्द चालू हो। रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाए जाने का अभियान तेजी से चल रहा है। यूरोप में सूखे और गर्मी का खतरा बना हुआ है। इसी के चलते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश को जल संकट से बचाने के लिए जल संकट योजना का खुलासा किया। उन्होंने इस गर्मी से बचने और फ्रांस को पटरी पर लाने के लिए 50 उपाय बताए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पानी कीमती है और फ्रांस अब तक पानी को बचाने के लिए प्रभावी ढंग से रणनीति बनाने में विफल रहा है। इसलिए मैक्रोन ने नई योजना का खुलासा किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा है इमैनुअल मैक्रोन ने। This water plan, which includes around 50 measures, is above all a lasting plan for sobriety and efficiency for water use.
I want to set a goal for our country with a goal for 2030 to reduce water usage by 10% in all sectors. This is an unprecedented modernization of our water policy, meaning that we are integrating the connection between the quantities and the evolutions related to climate change. And we are taking into account in this planning, which is ecological, the impacts of climate change. For us to be successful in preparing for this summer that is set to be difficult, we all have to go even further. We will put in place by early May an instrument that resembles what we did with EcoWatt with energy, an EcoWatt for water, which will be put in place by the Ecology Ministry and shared to all industry actors. This will allow us to make everyone aware of their responsibilities, since when there are risks of drought and we have difficulties, every action counts. कप्तान डू प्लेसिस और विराट कोहली की विस्फोटक साझेदारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 16 के 5वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। ये बेंगलुरु की मुंबई पर लगातार चौथी जीत है। इससे पहले चेन्नई और राजस्थान ऐसा कर चुकी हैं। मुंबई इंडियंस ने 2013 के बाद खेले सभी सीजन में अपने पहले मुकाबले हारे हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा के अर्धशतक के सहारे 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जिसे बेंगलुरु के ओपनर विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने बौना साबित कर दिया। दोनों के बीच 148 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी की बदौलत बेंगलुरु ने 172 के टारगेट को 16 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 45वां और कप्तान डू प्लेसिस ने 26वां अर्धशतक जमाया। कप्तान डू प्लेसिस और विराट कोहली ने करीब 90 गेंदों पर 148 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। इस साझेदारी को युवा गेंदबाज अरशद खान ने तोड़ा। पहले खेलने उतरी मुंबई का टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। ओपनर रोहित शर्मा 1, ईशान किशन 10 और कैमरून ग्रीन 5 रन बनाकर आउट हुए। टीम ने शुरुआती 3 विकेट पावर प्ले में गंवा दिए। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वादियों के बीच में प्रकृति का बेहतरीन नजारा देखने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। कश्मीर अपनी तमाम खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह खिल चुका है और 1 लाख से ज्यादा पर्यटक यहाँ इसे देखने आ चुके हैं। श्रीनगर में गार्डन को खुले हुए महज 10 दिन हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में ही लाखों टूरिस्ट इसे देखने आ चुके हैं। प्रसिद्ध डल लेक और जबरनवान पहाड़ियों के बीच स्थित 52 हेक्टेयर का इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में विभिन्न रंगों के 16 लाख ट्यूलिप बल्ब और खिले हुए 68 किस्मों के फूलों से एशिया का सबसे बड़ा गार्डन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ट्यूलिप गार्डन के प्रभारी इनाम उल रहमान ने कहा कि अब तक आए ज्यादातर लोग पर्यटक रहे। रहमान ने कहा कि करीब 1 लाख से ज्यादा आगंतुक पहले ही हमारे गार्डन में आ चुके हैं। अधिकतम करीब 70% केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से हैं। पिछले साल उद्यान में 3.60 लाख आगंतुक आए थे। ये जनता के लिए पहली बार खोले जाने के बाद से अब तक का सर्वाधिक संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे पहले कभी यहाँ नहीं आए। श्रीनगर में स्थित इस गार्डन को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। सभी पर्यटक इस गार्डन की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यूएस जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। ऐसा करने वाला ये अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसके 100 से अधिक देशों में 1 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और विश्वास प्रणालियों की एक श्रृंखला शामिल है। ये प्रस्ताव लॉरेन मैकडोनाल्ड और टॉड जोन्स द्वारा पेश किया गया है। ये जॉर्जिया के सबसे बड़े हिंदू और भारतीय अमेरिकी समुदायों में से एक एटलांटा के उपनगरों में फोर्सिथ काउंटी के प्रतिनिधि हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा, खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में अमेरिकी हिंदू समुदाय का प्रमुख योगदान रहा है। साथ ही योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत, कला के समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने बाने को भी समृद्ध किया है। इसे अमेरिकी समाज में व्यापक रूप से अपनाया गया है। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दशकों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों के मामले
सामने आ रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू फोबिया को कुछ शिक्षाविदों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया है, जो हिंदू धर्म को खत्म करने का समर्थन करते हैं और इसके पवित्र ग्रंथों पर आरोप भी लगाते हैं। इस संबंध में उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन के अटलांटा चैप्टर द्वारा कदम उठाया गया था। इन्होंने 22 मार्च को जॉर्जिया स्टेट कैपिटल में आयोजित पहले हिंदू एडवोकेसी डे का आयोजन किया था। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जासिंदी।